चलिए तो हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे यूनिट कन्वर्जन के बारे में। तो यूनिट कन्वर्जन क्या होता है इसको देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूनिट, तो यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन। तो देखते हैं यूनिट कन्वर्जन क्या होता है। तो यूनिट कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि पहले ये देखते हैं कि यूनिट क्या होता है। तो अगर हम कोई भी क्वांटिटी है उसको अगर हम जिस चीज़ में मेजर कर रहे हैं, अगर कोई क्वांटिटी है उसको हम जिस चीज़ में मेजर करेंगे वही क्या कहलाएगा, उसका यूनिट कहलाएगा। जैसे अगर बात की जाए आलू की, आलू मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर आलू खरीदने जा रहे हैं आप, तो दुकानदार से आप आलू को लीटर में नहीं कहेंगे कि मुझे 1 लीटर आलू दे दीजिए, ठीक है। तो आलू को आप किस में खरीदेंगे, तो केजी में, ठीक है। आलू को आप जब भी खरीदेंगे तो केजी में खरीदेंगे। तो ये केजी क्या है, केजी है यूनिट, ठीक है। केजी क्या है, यूनिट है। अगर आप दूध खरीदने जाएं तो दूध आप केजी में नहीं खरीद सकते हैं, दूध आप लीटर में खरीदेंगे, ठीक है। तो दूध आप खरीदेंगे किस में, लीटर में। उसी तरीके से अगर आप कपड़ा खरीदने जाएं, ठीक है, तो कपड़ा खरीदने जाएं तो आप किस में खरीदेंगे, तो मीटर में खरीदेंगे, ठीक है ना। तो जैसी क्वांटिटी हो, ये कैसा है, ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये है ठोस, ठीक है। ठोस चीज़ों को हम किस में खरीदेंगे, तो केजी में। उसी तरीके से ये है आपका दूध, तो दूध हम किस में खरीदेंगे, मीटर में। और कपड़ा लंबाई में मिलता है तो लंबाई के हिसाब से हम खरीदेंगे तो मीटर में खरीदेंगे। तो ये जो सभी चीज़ें हैं ये क्या है, ये है यूनिट, ठीक है, ये है यूनिट, ठीक है ना। ये क्या है, यूनिट है। तो अब अगर एक क्वांटिटी की कई सारी यूनिट होती है, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ केजी में है, उसके बाद से ग्राम भी हो सकता है, ग्राम हो सकता है, उसके बाद से क्विंटल भी हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे लीटर है तो मिलीलीटर भी हो सकता है, सेंटीलीटर भी हो सकता है। यहाँ पे मीटर है तो किलोमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अनेकों ढेर सारे यूनिट होते हैं एक ही क्वांटिटी की, ठीक है। तो उसमें हम एक में से दूसरे वाले में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो 1 केजी को कन्वर्ट किया जाए अगर ग्राम में तो कितना ग्राम हो सकता है, तो ये हो जाता है 1000, ठीक है। 1000 ग्राम होता है, कितना होता है, 1000 ग्राम। उसी तरीके से अगर आप 1 मीटर को कन्वर्ट करें, 1 मीटर को कन्वर्ट करें तो ये होता है 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगर आप 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें तो ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट हुआ है, में। यहाँ पर किलोग्राम से किस में कन्वर्ट हुआ है, ग्राम में। यहाँ पर मीटर से किस में कन्वर्ट हुआ है, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूनिट का कन्वर्जन देखेंगे कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे देखें कि 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, ठीक है, 1 मीटर। उसके बाद से 10 मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर, ठीक है। और यहाँ पर हम 10 डेकामीटर देखें, 10 डेकामीटर, ठीक है। तो 10 डेकामीटर किसके बराबर हो सकता है, तो ये होता है 1 हेक्टोमीटर के, हेक्टोमीटर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे हेक्टोमीटर, ठीक है। तो 10 डेकामीटर किसके बराबर हो जाएगा, 1 हेक्टोमीटर के। तो अगर इसमें कह देगा कि हेक्टोमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए या फिर हेक्टोमीटर को आप में कन्वर्ट कीजिए, मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर है। तो ये क्या है, मिलीमीटर। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मिलीमीटर, ठीक है।
और ये सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे मैं सेंटीमीटर का लिख दे रहा हूँ, ये है सेंटीमीटर। तो अगर कह देगा कि 1 हेक्टोमीटर को आप mm में कन्वर्ट कीजिए या फिर 1 हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करने के लिए बोल सकता है, तो जिसमें बोलेगा हमें उस चीज़ में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा है 10 mm, 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे 100 सेंटीमीटर की वैल्यू चाहिए, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब 100 इंटू 10, ठीक है, 100 इंटू 10। अब ये किस में आएगा, तो ये आएगा mm में, ये किस में आएगा, mm में, ठीक है। तो हमने mm में कन्वर्ट कर लिया। तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, तो इसको मैं लिखूँ ऐसे, तो ये होता है 1000 mm इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1000 mm इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर 100 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, तो 100 सेंटीमीटर बराबर है 1 मीटर के, ठीक है। 100 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1 मीटर के। तो यहाँ पर मैं 1 मीटर लिख सकता हूँ, तो 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm, ठीक है। तो 1 मीटर में 1000 mm होता है, ठीक है। 1 मीटर में 1000 mm होता है। अगर मैं कन्वर्ट करूँ यहाँ पर 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर को अगर मैं कन्वर्ट करूँ, तो 10 मीटर को 1 मीटर में इतना mm, 1 मीटर में इतना mm, तो 10 मीटर में, तो यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 10 इंटू 1000, ठीक है, 10 इंटू 1000। अब ये किस में आएगा, ये भी आएगा mm में। तो 10 मीटर इज इक्वल टू, अभी इसको सॉल्व किया जाएगा, तो ये कितना आएगा, 10,000 आएगा। 10,000 mm इज इक्वल टू, ठीक है, वो इज इक्वल टू 10 मीटर में आएगा, 10 मीटर, ठीक है। अब 10 मीटर्स किसके बराबर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 मीटर है 1 डेकामीटर के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1 डेकामीटर लिख सकता हूँ, डेकामीटर, ठीक है, 1 डेकामीटर। तो 1 डेकामीटर में 10,000 mm होता है, ठीक है। 1 डेकामीटर में 10,000 mm। अगर मुझे 10 डेकामीटर की वैल्यू चाहिए, तो 10 डेकामीटर, ये क्या है, डेकामीटर, 10 डेकामीटर्स। तो यहाँ से अगर 1 डेकामीटर में 10,000 mm होता है, तो हमें 10 डेकामीटर में कितना mm हो जाएगा, तो यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 10,000, ठीक है। तो ये सॉल्व होके आएगा, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। तो ये 1 लाख इज इक्वल टू 10 डेकामीटर, ठीक है। तो 10 डेकामीटर में 1 लाख mm आ गया, ठीक है। अगर 1 लाख mm है, इसको मैं इधर दिखा दूँ तो ये है, ठीक है। अब 10 डेकामीटर किसके बराबर है, तो 10 डेकामीटर है 1 हेक्टोमीटर के बराबर। 10 डेकामीटर किसके बराबर है, 1 हेक्टोमीटर के बराबर। तो यहाँ पर मैं अगर 1 हेक्टोमीटर लिखूँ, हेक्टोमीटर, ठीक है, तो 1 हेक्टोमीटर में 1 लाख, ठीक है। यहाँ पे रहेगा, इसको मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख, ठीक है, mm, तो 1 लाख mm। तो 1 हेक्टोमीटर में कितना, 1 लाख mm हो गया।
तो ये चीज़ समझ में आया। तो अगर आपसे पूछेगा कि 1 हेक्टोमीटर में कितना mm होगा, तो 1 हेक्टोमीटर में 1,00,000 mm होगा। 1 mm में कितना, 1,00,000 mm हो सकता है, ठीक है। अगर हमें 1 डेकामीटर में पूछे तो 1 डेकामीटर में 10,000 mm होगा। 1 डेकामीटर में 10,000 mm होगा। अगर 1 मीटर में पूछे तो 1 मीटर में 1,000 mm होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। अगर 1 सेंटीमीटर में ये 10 mm होता है। इस तरीके से आप यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद से अगर सेंटीमीटर में बोलेगा, ठीक है, तो सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा मैं उसको दिखा दे रहा हूँ। सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, तो यहाँ पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद से अगर मुझे 10 मीटर की वैल्यू चाहिए, तो 10 मीटर की वैल्यू चाहिए तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 इंटू 100 ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में। तो 10 मीटर इज इक्वल टू ये 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है 1 डेकामीटर के। तो 1 डेकामीटर में कितना, तो 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मुझे 10 डेकामीटर चाहिए, 10 डेकामीटर, तो 10 डेकामीटर में यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, तो 10,000, ठीक है। ये किस में हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में होगा, 10,000 सेंटीमीटर। तो 10 डेकामीटर किसके बराबर है, तो 10 डेकामीटर बराबर है 1 हेक्टोमीटर के। तो 1 हेक्टोमीटर, तो 1 हेक्टोमीटर में कितना, तो 1 हेक्टोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर। ये चीज़ समझ में आया आपको। तो ये तो हमने लंबाई के रिस्पेक्ट में देखा। लंबाई के रिस्पेक्ट में हमने क्या देखा कि 1,00,000 अगर mm है तो 1 हेक्टोमीटर होगा, और सेंटीमीटर में देखा जाए तो 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम समय के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो समय को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा ये देखते हैं। तो अगर समय के बारे में देखा जाए तो अगर 60 मिनट की बात करें, ठीक है, 60 मिनट की, तो 60 जैसे 1 घंटे की बात करते हैं, ठीक है। तो 1 घंटा, ठीक है, 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, ठीक है, 60 मिनट। तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। अगर हमें सेकंड में बात की जाए, ठीक है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, ठीक है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है। तो अगर मुझे 1 घंटे में अगर सेकंड की वैल्यू चाहिए, 1 घंटे में सेकंड की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 घंटे में कितना, तो अगर 1 मिनट में 60 सेकंड हो रहे हैं तो 60 मिनट में कितना, तो अगर 60 मिनट की मैं बात करूँ, 60 मिनट, ठीक है, तो 60 से हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, यहाँ गुणा मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका किस में बन के आएगा, 60 सेकंड में आएगा, ये सेकंड में आएगा, ठीक है। तो 60 मिनट को हम क्या कहते हैं, 1 घंटा कहते हैं, ठीक है, 1 घंटा। तो 1 घंटा में कितना, तो ये हो जाएगा 3600 सेकेंड, ठीक है, 3600 सेकेंड। तो 1 घंटा में कितना आया, 3600 सेकेंड आया। 1 घंटे में 3600 सेकेंड आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रहा है रिड्यूस टू सेंटीमीटर, रिड्यूस टू सेंटीमीटर्स, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो किसको बोल रहा है सेंटीमीटर में रिड्यूस करने के लिए, तो क्वेश्चन है आपका 5
हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, 5 हेक्टोमीटर और 7 डेकामीटर, डेकामीटर, ठीक है। और आगे दिया है एंड 4 मीटर, 4 मीटर। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अगर 1 हेक्टेयर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये, यहाँ पर 1 हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर इजिकल टू 10,000 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 हेक्टोमीटर इजिकल टू 10,000 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर एक डेसीमीटर देखा, डेकामीटर, 1 डेकामीटर देखा जाए तो 1 डेकामीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 1 डेकामीटर में अगर सेंटीमीटर देखा जाए 1000 सेंटीमीटर होता है। तो ये हो जाएगा आपका 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर। अगर 1 मीटर में देखा जाए तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो हमने सभी यूनिटों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 1 हेक्टोमीटर इजकल टू 10,000 सेंटीमीटर, तो 5 हेक्टोमीटर बराबर ये कितना हो जाएगा? तो 50,000 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 50,000, 50,000, ठीक है। उसके बाद से 50,000 ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में। अब 7 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो 1 डेकामीटर में 1000 सेंटीमीटर हो रहा है, तो यहाँ पर एक हो जाएगा 7,000, ठीक है, 7,000। उसके बाद से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर सबको हम जोड़ देंगे तो होगा कितना? तो ये 0, ये 4, ये 7 और ये 5 हो जाएगा। तो ये टोटल किस में आएगा? सेंटीमीटर में। ये आपका आंसर है, ठीक है। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का, पहले का, ठीक है। तो ये पहला नंबर है, ये पहला नंबर है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 9 हेक्टोमीटर, 9 हेक्टोमीटर, ठीक है। 9 हेक्टोमीटर 6 डेकामीटर, डेकामीटर, और कह रहा है 3 मीटर, 3 मीटर। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो हमने जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि 1 डेकामीटर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैं यहीं पे डायरेक्ट कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो ये 10,000 एक हेक्टोमीटर में अगर सेंटीमीटर देखा जाए तो 10,000, तो 9 हेक्टोमीटर में कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 90,000, ठीक है। तो 90,000 सेंटीमीटर, और इसमें 1,000 होता था तो ये 6,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6,000, और इसमें 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 300 मीटर में 300 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 300 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0, ये 3, ये 6, ये 9, ये टोटल किस में आएगा? सेंटीमीटर में। तो ये है आंसर, ठीक है। अब हम इसी का तीसरा पार्ट देखते हैं। ये तीसरे वाले में क्या बोल रहा है? तीसरे वाले में बोला है 7 हेक्टोमीटर, 7 हेक्टोमीटर, ठीक है, 7 हेक्टोमीटर और 4 डेकामीटर, डेकामीटर, और कह रहा है एंड 8 मीटर, 8 मीटर, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है तो सेम वही। तो ये 7 हेक्टोमीटर यानी कि 70,000 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 4 डेकामीटर यानी कि 4,000, और ये 8 मीटर, इसका मतलब 800 सेंटीमीटर,
ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट किया, इसको जोड़ेंगे तो 0 0 ये 8 और ये 4 और ये 7, ये सेंटीमीटर में आएगा। ये आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि रिड्यूस 18 हेक्टोमीटर 7 डेकामीटर 5 मीटर एंड सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये रिड्यूस 18 हेक्टोमीटर 7 डेकामीटर 5 मीटर, ठीक है। और इसको कह रहा है कि 2 मिलीमीटर में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। मिलीमीटर में इसको कन्वर्ट करना है, तो देखते हैं किस तरीके से होगा। तो मिलीमीटर के लिए मैंने क्या बताया? मिलीमीटर के लिए मैंने बताया कि अगर हेक्टोमीटर है तो 1 लाख होगा, हेक्टोमीटर है तो 1 लाख mm होगा, डेकामीटर है तो 10,000 mm होगा, और मीटर है तो 1,000 होगा, ठीक है। तो हेक्टोमीटर है तो 1 लाख होगा ना, तो 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख, ठीक है। 1 लाख mm, और 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10,000 mm, और 1 मीटर इज इक्वल टू 1,000 mm होता है। तो हम आगे अगर सॉल्व करें तो 1 हेक्टोमीटर मतलब 1 लाख, तो 18 हेक्टोमीटर मतलब 18 लाख, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 18 लाख, और 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10,000, तो 7 डेकामीटर इज इक्वल टू 70,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 70,000, और 1 मीटर इज इक्वल टू 1,000, तो यहाँ पर अगर 5 मीटर देखा जाए, ठीक है, तो 5 मीटर इज इक्वल टू 5,000, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 5,000। अब सबको जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पे होगा क्या, ये mm में आएगा वैल्यू, ये भी mm में और ये भी mm में, तो जोड़ते हैं तो ये 0 0 0, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आएगी mm में। तो ये हो गया इसका आंसर।